हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आभा मंडल से अटैच होना चाह रही हो या आपकी चक्रास को इम्पैक्ट डालना चाह रही हो, सो उस नेगेटिव एंटिटी को वापस वहीं उठाकर फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। ठीक है, नथिंग कैन हार्म यू एंड आपके आभा मंडल की पूरी तरह से क्लीनिंग कर दी जाए, पूरी तरह से क्लेंजिंग कर दी जाए। और यहाँ पे मेरे चैनल में अगर किसी ने भी कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी हो सो वो वॉश अवे हो जाए। ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी वॉश अवे हो जाए। ओके, यस, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। और ये नेगेटिव एंटिटी भेजने वाले ने जो भी नेगेटिव इंटेंशन सेट करे हों, ठीक है, जो भी बुरे इंटेंशन उस व्यक्ति ने आपके लिए सेट करे हों, वो सारी चीज़ें उसके जीवन में प्रभाव दिखाएं। ठीक है, और जो भी उसकी गंदी सोच है वो उसके जीवन पर ही लागू हो। ठीक है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट अवे। यस, सो फ्रेंड्स, आज की ये जो रीडिंग है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रही है जो एक्चुअल में मीडियम है, साइकिक है, इंट्यूटिव है। ठीक है, डायरेक्टली हेवन के और अर्थ के बीच में एक मैसेंजर का काम करता है जो व्यक्ति। ठीक है, पर्टिकुलरली उस पर्सन के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाइकी की ब्लैक शर्ट पहन रखी हो। ठीक है, और आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। ठीक है, आप राइटर भी हो सकते हैं, एडिटर भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि आप कोई पोएट वगैरह हैं। ठीक है, कुछ पोएम्स लिखते हैं या फिर किसी तरह की कोई राइटिंग स्किल आपके अंदर है। यहाँ पे मुझे डाउनलोड आ रहा है। ठीक है, बट इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ आगे फर्दर, मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगी। जो मेरा रीडिंग स्टार्ट करने का एक रूल है, ठीक है, हमेशा मैं ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करती हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है पॉम्पी स्वर्गेरी। थैंक यू सो मच पॉम्पी, थैंक्स अ लॉट। नवनीत कपूर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विनोदिनी हरी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अनु लोध, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू। चयनिका, थैंक यू सो मच चयनिका, आई होप मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। आशु, थैंक यू सो मच आशु। गोपा वैद्य, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उमेश पंडित, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक्स अ लॉट। नारायण छेत्री, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रूपम शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अमृता नायक, थैंक यू। लता जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मधुर रावत, थैंक यू। पूजा दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नंदिनी पानुकर, थैंक यू सो मच नंदिनी, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अवधेश मिश्रा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रमोद सूद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अलका, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने इतना सारा प्रोत्साहन मुझे दिया, सुपर थैंक्स भेजा, और यू रियली गॉन एक्स्ट्रा माइल। और मैं आप सब की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो। ठीक है, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, राइट। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपके ऊपर डेफिनेटली कोई अटैक हो रहा है। ठीक है, कोई साइकिक अटैक किया जा रहा है, किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक किया जा रहा है, कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, इस तरह की कोई क्रिया आपके ऊपर करी जा रही है। मैंने जो इंडिकेशंस बताए, अगर आपसे वो मैच होते हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, और हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके कुछ फैमिली के लोग हों या फिर आपकी खुद की कुछ फैमिली के लोग हों। ठीक है, यहाँ पे कोई फैमिली का पर्सन है जो आपके ऊपर कंटिन्यूअस साइकिक अटैक्स कर रहा है, कंटिन्यूअस आपकी प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट करने की कोशिशों में लगा हुआ है।
और यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है आपकी फैमिली का, ठीक है, इस पर्सन ने अपनी आखिरी सांस तक आपको परेशान करने का प्रण लिया हुआ है, ठीक है। तो मैसेज कुछ इस तरह से है कि इस पर्सन का अंत निश्चित है और इस पर्सन का अंत अब निकट है। ओके, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है। और एंगर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ईश्वर बहुत ज़्यादा क्रोधित है इस व्यक्ति पर, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आर एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस पर्सन से और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रोधित है, ठीक है। उन्होंने इस पर्सन को अनगिनत चांसेस दिए सुधरने के लिए, लेकिन ये पर्सन प्रण कर चुका है कि ये अपने आखिरी सांस तक आपको ट्रबल करता रहेगा, आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करता रहेगा। जिस तंत्र को स्वयं शिव जी ने लोगों के उद्धार के लिए, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए रचा था, उसका दुरुपयोग करके ये पर्सन आपको ट्रबल करने में लगा है। एंड डेफिनेटली ये कोई आपकी फैमिली का पर्सन है, ठीक है। और इट्स अबाउट एनर्जी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये फैमिली का ही पर्सन है। यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है, आपको सावधान रहना है। इस पर्सन ने कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है जो आपके रूट चक्रा को अटैक करने की कोशिश कर रही है, रूट चक्रा के साथ अटैच होने की कोशिश कर रही है और आपके हार्ट चक्रा के साथ भी अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपको अपने कमर के आसपास दर्द महसूस हो रहा हो, ओके। आपको हो सकता है आपको अपने कमर से नीचे तक दर्द महसूस हो रहा हो। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके रूट चक्रा को अटैक किया है। और अगर आपको हार्ट के आसपास चेस्ट में कहीं पर पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आपके हार्ट चक्रा को अटैक करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बहुत अच्छे से अपने आप को सेज आउट करिए, ठीक है। प्रॉपर सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। पानी में जो कोई शावर से नहाता है, एक दिन शावर से नहीं नहाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जिस पानी से नहाते हो उसमें नमक मिलाइए और उससे नहाइए। प्रॉपर अपने आप को सेज आउट करिए, क्लेंस करिए, ठीक है। मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ से क्लेंजिंग भेज रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव एंटिटी है, वो आउट हो जाए। एंड आप सबको डेफिनेटली ये चीज़ क्लेम करनी है कमेंट सेक्शन में कि अब आपके शत्रुओं का अंत होने वाला है, ओके। अब आपके शत्रुओं का अंत निकट है, राइट। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है और ये आपको करना है कि अब मेरे शत्रुओं का अंत निकट है। बहुत ज़्यादा एंगर है डिवाइन एनर्जीज में, ठीक है। डिवाइन इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित है और अब आप उसका जो प्रभाव, और अब आप उस एंगर का प्रभाव जो ईश्वर का क्रोध होता है, ठीक है, उसका प्रभाव आप जल्दी ही इस पर्सन के जीवन में देखने वाले हैं कि कैसे इस पर्सन को ईश्वर पनिश करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने ईश्वर की तरफ से जो बार बार दिए गए जो चांसेस हैं, ठीक है, सुधरने के चांसेस, वो इस पर्सन ने ठुकराया है। इस पर्सन ने, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से केंद्रित है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है ये पर्सन। लेकिन अब आप अपनी आंखों से उस पर्सन की बर्बादी देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब परिस्थिति उसके लिए बहुत ज़्यादा विपरीत होने वाली है, ओके। एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके शत्रुओं का अंत निकट है, ओके। मेरे शत्रुओं का अंत निकट है, ये आपको अफर्म करना है। एंड ये पर्सन पूरी तरह से सिर्फ आपको बर्बाद करने पर लगा हुआ है, गलत चीज़ें आपकी तरफ भेज रहा है, नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजने में लगा हुआ है, ठीक है। सो ये पर्सन पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे है, ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो उस पर्सन की डेफिनेटली बुद्धि हर ली गई है क्योंकि अब उसका विनाश निश्चित है और निकट है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। या डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। सो आपके जीवन में डेफिनेटली कई बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश करी गई हैं, ठीक है। आपकी तरफ इसने तरह तरह के चैलेंजेस फेंके हैं, लेकिन आप उन चैलेंजेस से रुके नहीं हो, थके नहीं हो,
और आपको रुकना भी नहीं है, ना थकना है। और आपको अपने एकाग्रचित मन से अपनी डिज़ायर्स पर फोकस करना है। जो भी चैलेंजेस ये पर्सन आपके जीवन में भेज रहा है, ठीक है, आपको उन चैलेंजेस को ट्रांसम्यूट कर लेना है, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी से उन चैलेंजेस को परिवर्तित कर लेना है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में। और ये आप कर लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप अल्केमिस्ट हैं, ठीक है। आप नकारात्मक सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को अपने फेवर में बदलना बखूबी जानते हैं। ओके, सो मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। हो सकता है आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा हो या कहीं पर आपको कुछ पेन वगैरह हो रहा हो। सो ये नेगेटिव एंटिटी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रही है, जो रोग आपके जीवन में लाना चाह रही है, वो रोग उस व्यक्ति के पास वापस लौट जाए जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ ये रोग भेजा हो, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारे रोग, सारे शत्रु आउट हो जाएं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट देम टू गेट लॉस्ट, ठीक है। शत्रुओं को पूरी तरह से किक आउट कर दिया जाए, ठीक है, लात घूंसे मार कर आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए, राइट। और उनके द्वारा गंदी काली क्रियाओं का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए, एंड उनके द्वारा करी गई गंदी काली क्रियाओं का असर उनके ऊपर ही दिखने वाला है और दिखना चाहिए, राइट। ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि आप एक अल्केमिस्ट हैं, उस शक्ति को आप बखूबी पहचानते हैं। या रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपके रिलेशनशिप को भी डेफिनेटली अफेक्ट करने की कोशिश करी है इस नकारात्मक ऊर्जा ने। ये जो भी नकारात्मक चीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, ये पूरी तरह से आपके जीवन को कैप्चर करना चाह रही है, आपके हेल्थ को, आपके करियर को, आपकी रिलेशनशिप्स को, आपके फाइनेंसेस को, ठीक है। ओवरऑल एक हाईजैक वाली सिचुएशन ये क्रिएट करना चाह रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ को हाईजैक करना चाह रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस पर्सन से। या सो ये जो साउंड है, इससे ये नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी एंड पूरी तरह से बैकफायर हो जाएगी। जहाँ से ये आई है वहीं वापस लौट जाएगी आपके जीवन से। ओके, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यस, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल। मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपको ईश्वर का बहुत सारा सपोर्ट है, ईश्वर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चमत्कार अपने जीवन में। मुझे दिख रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं कि आपके जीवन में इन चीज़ों का, उसके द्वारा करी गई जो गंदी काली क्रियाएं हैं, उनका असर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। उन नेगेटिविटीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा है। तो असर नहीं होगा, ठीक है। जो गंदी काली क्रियाएं हैं वो आपको कहीं से भी असर नहीं कर सकती, ठीक है। वो आपको छू भी नहीं सकती है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपको स्पिरिट्स, आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आपके अगेंस्ट कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर किया गया है, बहुत ज़्यादा भीषण कोई चीज़ आपके अगेंस्ट भेजी गई है। आपके खिलाफ हर चीज़ ट्राई करी जा रही है, हर चीज़, ठीक है। आपके ऊपर हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करी जा रही है। ये जो भी शत्रु है ना आपका, ये इतना छिपा हुआ पर्सन है जो आपके सामने बहुत अच्छा बर्ताव करता होगा आपके साथ। ये आपकी फैमिली का सदस्य है कोई, ओके। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये कोई फैमिली का पर्सन है। सो ये आपके सामने बहुत अच्छा बिहेव करता होगा, लेकिन पीठ पीछे आपके अगेंस्ट ये बहुत ही गंदी चीज़ें, बहुत ही गंदी क्रियाएं वगैरह करता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इनटू, एक्चुअली ये पर्सन डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों में है, ठीक है। ये जादू टोने, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र और गंदी काली क्रियाएं, ठीक है। आपको उस पर्सन के फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, ओके। ये पहचान बता रही हूँ मैं आपको उस पर्सन की। आपको उस पर्सन के चेहरे पर, ठीक है, अगर हंसी दिखेगी तो वो भी ढोंग वाली हंसी, ओके। पूजा पाठ कभी भी ये पर्सन आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर करता भी है तो बस ढोंग,
ओके, आप देखेंगे कि इस पर्सन का ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपको भजन गाते हुए नहीं दिखेगा, कभी भी आपको ईश्वर के गाने सुनते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप कभी ईश्वर का गाना आपने प्ले किया हो, आपको अगर याद हो, तो इस पर्सन ने डेफिनेटली तुरंत आपको वहाँ पे रोका होगा कि तुरंत आपको बोला होगा कि ये गाने बंद करो। सो ये वही पर्सन है जिसके अंदर किसी भी तरह के कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ईश्वर का मेजर सपोर्ट है। जितने ज़्यादा आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके शत्रुओं के खाल खींचकर भूसा भरा जाएगा, ओके। एंड आपकी शक्तियों को दुगना तिगुना चौगुना कर दिया जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी शक्तियों में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, ओके। आप और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे, दिन में दुगना और रात में चौगुना आप तरक्की करेंगे, ठीक है। सो ये जो कोई भी बेवकूफ़ पर्सन है ना, इसका अंत निकट है, यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। और डिवाइन एनर्जीज इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत एंगर देख रही हूँ मैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, डिवाइन एंगर, ठीक है। ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आया मुझे। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। या सो आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, उससे आगे बढ़ो। ये सब कुछ षड्यंत्र के अनुरूप हो रहा है। ये जो ड्रामा आपके जीवन में क्रिएट हो रहा है, कि नेचुरली नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, ओके, आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आपकी दिव्यता से उस पर्सन को परेशानी होती है। आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है, ठीक है, उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि ये जो ड्रामा है, जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, इससे आगे बढ़ो। ये नकारात्मक ऊर्जा आर्टिफिशियली आपके जीवन में भेजी जा रही है, राइट। सो आपको सावधान रहना है। ये जो एंटिटी आपसे अटैच होना चाह रही है, इसको क्लेंज करना है आपको, राइट। मैंने आपको बताया आपको सॉल्ट बाथ लेना है, और कोई भी प्योर जल, ठीक है, पवित्र जल, गंगा जल आप पी सकते हैं, और जो भी आपके रिलीजन में कोई ऐसा पवित्र जल हो तो आप उसको पिएं और अपने आप को शुद्ध करें, राइट। सो ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है, इसको आपको जड़ से उखाड़ देना है। एंड डेफिनेटली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपकी शक्तियों के आगे टिक सके, ओके। आई एम टॉकिंग टू अ स्पिरिचुअल हीरो, ठीक है, स्पिरिचुअल हीरो हैं आप, राइट। और इस चीज़ से ये जो शत्रु है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, बहुत परेशानी होती है इस पर्सन को। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पर्सन आपकी फैमिली का मेंबर है, राइट, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना है कि क्योंकि कभी ना कभी आपका इस पर्सन से आमना सामना होगा, और आपको पता है कि ये पर्सन की मंशा क्या है। आप उस पर्सन को भली भांति जानते हैं और उसकी असलियत पहचान चुके हैं, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नज़रें चुराता है, ठीक है, आपको आपकी तरफ देखने में डरता है, आपसे भय खाता है, भयभीत है ये। और आप स्पिरिचुअल हीरो हैं, आई एम लिसनिंग स्पिरिचुअल पुलिस ऑफिसर, स्पिरिचुअल हीरो, जिससे सारे जो शैतान, भूत प्रेत और राक्षस हैं वो डरते हैं, भय खाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल में उनकी खाल खींचकर भूसा भर देते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ हम लिसनिंग हो गया, राइट, ओके। सो गुड जॉब। आप अपने अंदर जो पावर कैरी कर रहे हो ना, आप उसको जागृत रखिएगा, ओके। Magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. Yes. So आपके जीवन में जो भी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी गई हैं, पूरी जी का जोर लगा लिया उस पर्सन ने आपके जीवन में रुकावटें पैदा करना, आपको पूरी तरह से कैप्चर करना, आपको हाईजैक करने की कोशिश करना, आपकी लाइफ को हाईजैक करने की कोशिश करना। आपकी एग्जिस्टेंस से उस पर्सन को प्रॉब्लम है, ठीक है। वो पर्सन चाह रहा था कि आप मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए कि आपका एंड करना चाह रहा था वो पर्सन, लेकिन अब उस पर्सन का अंत निकट है, ओके। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, क्योंकि अब उसको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी चांसेस थे वो ओवर हो चुके हैं,
ईश्वर ने उस पर्सन को अनगिनत चांसेस दिए सुधरने के, बट उसको वो अपनी तरफ से अपना जो रुख है, अपना जो स्टैंड है वो बता चुका है कि वो अपना रवैया नहीं बदलने वाला है। तो ईश्वर भी अब अपना रवैया उसके लिए नहीं बदलने वाले हैं, राइट। तो आपके जो ड्रीम्स है उस पर आपको फोकस करना है, आपको अपने विजन्स पर फोकस करना है। सो आपके जो गोल्स हैं आप उन पर फोकस करिए, राइट। स्टे फोकस्ड, आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हर तरह से ये पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज़ से अवेयर करा रहे हैं, ओके। आपको बताया जा रहा है कि ये गंदी क्रियाएं आपके ऊपर करी जा रही हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से कांटेक्ट में आए हों अभी जल्दी में, ठीक है। हो सकता है आप पूर्णमासी के आसपास इस पर्सन के कांटेक्ट में आए हों, या उसके बाद आप कहीं से भी इस पर्सन से आपने कांटेक्ट किया हो, राइट। सो थ्रू एयर, ओके, हवा के माध्यम से इस पर्सन ने आपके ऊपर अटैक किया है। और आप ऐसे पर्सन हैं जिसने अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सबको बैलेंस कर रखा है, ठीक है। आपने इन पांचों तत्वों को बैलेंस कर रखा है, और ये पर्सन आपको वायु के माध्यम से अटैक करने की कोशिशें कर रहा है। और आपको अच्छे से पता है इस चीज़ को कैसे रिमूव करना है, इस चीज़ को कैसे बैकफायर करना है। आपके मात्र सोचने भर से ये चीज़ बैकफायर हो जाती है, लेकिन आपका इस चीज़ से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ बैकफायर कैसे होगी? वो चीज़ आपसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से, मेरा काम है कि मैं आपको इस चीज़ से अवेयर कराऊं कि ऐसी कोई गंदी काली क्रिया आपके अगेंस्ट करी जा रही है, राइट। और आपको उस चीज़ से बचने के लिए जो भी पाठ पूजा आप करते हो उसकी तीव्रता आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। आपको उसका लेवल बढ़ा देना है, और ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको उसको करना है, और सॉल्ट बाथ लेना है, राइट। मैंने आपको बताया कोई होली वाटर अगर आप पी सकते हो, कोई स्पिरिचुअल वाटर आप पी सकते हो, पवित्र जल आपको पीना है। और अगर आप चाहें तो आप उसको अपने आसपास रख सकते हैं। और आपको अपने ईवल आई एमुलेट्स पहन के रखना है, ठीक है। ईवल आई प्रोटेक्टर्स आपको पहन के रखना है। ये मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। सिर्फ आप तक इस बात का पहुंचना और उस चीज़ का बैकफायर होना, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपका इंट्यूशन बता देता है। आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपके घर में रिसेंटली तुलसी सूख गई हो, अगर लगी हुई हैं तुलसी तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आपके घर की तुलसी सूख गई हैं, राइट। और आपको आसपास कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि आपको हो सकता है अपने घर में लाल चींटियाँ रिसेंटली दिखने लगी हैं, ठीक है। लाल चींटियाँ एंजल्स को इंडिकेट करते हैं, एंड बटरफ्लाइज आपके आसपास मंडराने लग गए हैं, ठीक है। बर्ड्स बहुत सारी आपके आसपास मंडरा रही हैं। सो ये सारे एंजल्स हैं जो आपको सावधान कर रहे हैं, ठीक है। उस नकारात्मक ऊर्जा से अवेयर करा रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी भेजी गई है, ओके। सिर्फ आप उस चीज़ से अवेयर बस हो जाइए, और उस चीज़ का बैकफायर होना, वो चीज़ वर्क ही नहीं करती है। जब आप तक इस चीज़ की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपके अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ करी जा रही है, उसी समय वो नल वॉइड हो जाती है, उसी समय वो चीज़ बैकफायर हो जाती है, ओके। उस पर्सन पर ही उस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है जिसने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी हैं, राइट। सो डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा एंग्री हैं उस पर्सन से, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा क्रोध मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो डिवाइन एनर्जीज की आंखों में मुझे आग दिख रही है, ठीक है। लिटरली अग्नि उनके आंखों में मुझे दिख रही है। एंड अब उस पर्सन के जो भी चांसेस थे वो ओवर हो चुके हैं, और आपकी शिकायत को भी सुना गया है, ठीक है। आपकी शिकायत को भी ईश्वर ने सुना है। आपने ईश्वर से शिकायत लगाई है कि बार बार उस पर्सन को क्यों मौके दिए गए, ठीक है, क्यों चांसेस दिए गए। उन चांसेस का उपयोग उसने आपके ऊपर वापस से प्रहार करने के लिए किया है, ठीक है। वो पर्सन कभी नहीं सुधर सकता। ये चीज़ें आपने ईश्वर से बोली हैं, राइट।
सो उन चीज़ों को आंसर किया जाएगा। आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपके शत्रुओं का अंत निकट है। जो व्यक्ति आपके जीवन में बेवजह दिक्कतें पैदा कर रहा है, बेवजह आपको परेशान कर रहा है, बेवजह आपके जीवन में गंदी क्रियाएं भेज रहा है, ठीक है, काला जादू, तंत्र क्रिया, उसका पेट फेवरेट काम है ये, उसकी हॉबी बन चुका है ये, ठीक है। सो यही गंदा काला जादू, ठीक है, उसकी अपनी जान डेफिनेटली लेके मानेगा एंड उस पर्सन को डेफिनेटली उसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा जो उसने आपके लिए खोदे थे, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है या मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, आपको खुद हैवी एनर्जी फील हो रही थी अपने अराउंड, ठीक है। सो जब भी ऐसा फील हो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर करिए। और मैंने आपको बोला है कि ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ईश्वर से नाराज़ नहीं होना है। वो ही तो हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आपके ऊपर, इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें आपके ऊपर असर ही नहीं कर रही हैं। वही तो हैं जो आपको गार्ड कर रहे हैं, वही तो हैं आपकी जो रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी शक्तियाँ ही तो हैं जो आपके साथ चलती हैं। अदरवाइज़ इस पर्सन ने आपकी तरफ जिस गंदी चीज़ को भेजा है, अगर आप उसके बारे में जान लें, साधारण रूप से कोई व्यक्ति जो ईश्वर से कनेक्ट ना हो, ठीक है, उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो टिक सके इन चीज़ों के सामने। सो आप असाधारण हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हीरो हैं, आध्यात्मिक हीरो। आपसे जो शैतानी शक्तियां हैं वो खौफ खाती हैं, डरती हैं, ठीक है। आपका एक खौफ है, आपसे भयभीत रहती हैं ये चीज़ें, ओके। आपको हो सकता है डाउनलोड्स मिल रहे हो, आपका क्राउन चक्रा सुपर सुपर एक्टिव है, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ जिसका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है और आपको डाउनलोड्स वगैरह आते हैं ईश्वर के। आपको उन चीज़ों को लिखना चाहिए। आपके अंदर जो राइटिंग पावर्स हैं, ठीक है, वो ईश्वरीय शक्तियां हैं आपके साथ। आप जिस चीज़ को लिखते हैं आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अपने लिए अच्छी बातें लिखिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, राइट। सो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। सो ये जो भी डाउनलोड्स आते हैं ना आपको ईश्वर की तरफ से, इनको लिखिए, इनको नोट करिए, ठीक है। आपको अगर कोई ड्रीम दिखता है, आपको याद रहता है वो ड्रीम, तो उसको भी लिखिए। मदर आइसिस गॉडेस एनर्जी आपके साथ है, माँ राधा की एनर्जी, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके पास, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, ठीक है। मैं किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूटिव पर्सन से बात कर रही हूँ और उसी के ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। बहुत दुख की बात है कि ये पर्सन आपकी फैमिली का पर्सन है, अदरवाइज़ तो आप इस पर्सन को अवॉइड भी कर सकते थे, आप कभी इस पर्सन की शक्ल भी ना देखते, लेकिन ये पर्सन आपकी फैमिली का है, ठीक है। ये मेल है, फीमेल है, ये आपको बेटर पता है। और ये पर्सन नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी गलत हो ही नहीं सकता, राइट। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो भक्त नहीं है, उसके अंदर भक्ति भाव तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। सुपर सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, या सो देखते हैं। यस, राइट। ईश्वर का प्रेम आपके साथ है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। आप एक ह्यूमैनिटेरियन हैं, आपके मन में हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, हर एक चीज़ के लिए, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ रिसाइड करती है ना, उसके लिए दया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो जो प्यार है ना, वो ईश्वर भी आपसे करते हैं। हम जो एनर्जी किसी को देते हैं वही एनर्जी हमारे पास लौट कर आती है, राइट। सो डेफिनेटली ईश्वर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है, या गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, राइट। वेल्थ इज कमिंग टू यू, ठीक है, प्रोग्रेस इज कमिंग टू यू, एवरीथिंग, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ इस पर्सन ने आपकी तरफ आने से रोकी है, वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी 100 टाइम्स, ठीक है।
इस पर्सन ने आपकी तरफ आपके लिए 10 ऑफ कप्स रोका। ये जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, इस पर्सन ने आपकी तरफ, आपके जीवन में खुशियों को रोका, ठीक है, हैप्पीनेस को रोका। तो ईश्वर ने आपको 10 टाइम्स एस ऑफ कप्स दे दिए, ठीक है, इतनी खुशियाँ दे दी हैं जो नेवर एंडिंग है, ठीक है, नेवर एंडिंग। और ईश्वर ने अब इस पर्सन को आपसे दूर भगा दिया है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका लेना देना कंप्लीट हो चुका है। अब ये पर्सन जो कुछ भी आपके लिए कर रहा है ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। यहाँ पे ये मैसेज मैं सुन रही हूँ, ओके। आपका जो भी कर्मों का लेन देन था, हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कुछ इस पर्सन को दिक्कतें दी हो, जिसकी वजह से आप से इस पर्सन ने बदले लिए, राइट, रिवेंज लिए। बट जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ आपने इस पर्सन को दी थी पास्ट लाइफ में, ठीक है, उसका भुगतान आप कर चुके हो, कर्मा क्लोज हो चुका है। लेकिन ये पर्सन अब अपने लिए गंदे कर्म कमा रहा है आपको टारगेट करके। अब ये पर्सन अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है आपको नुकसान पहुंचा के, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, ठीक है। आपका इस पर्सन से कार्मिक लेन देन ओवर हो चुका है, ठीक है, इट इज़ टोटली कंप्लीटेड। आपकी तरफ से अब कुछ भी इस पर्सन के लिए बाकी नहीं रहा है, भुगतान करने के लिए। अब ये पर्सन अपने लिए बुरे कर्म क्रिएट कर रहा है, ओके। अभी तक इसको इसलिए माफ़ किया गया, आई एम लिसनिंग, या मुझे चैनलाइज मैसेज आया। अभी तक इस पर्सन को इसलिए चांसेस दिए गए ईश्वर की तरफ से क्योंकि कुछ आपकी तरफ से भी कर्मों का भुगतान बाकी था। लेकिन आपका जो कर्मों का भुगतान है ना, वो पे ऑफ हो चुका है, वो ओवर हो चुका है। तो आपकी तरफ से जो शिकायत थी ईश्वर से कि इसको बार बार इतने चांसेस क्यों दिए गए, क्यों इसको क्षमा करते चले गए ईश्वर, तो ईश्वर का जवाब है कि इस पर्सन को इसलिए क्षमा किया गया बार बार क्योंकि आपका भुगतान करना बाकी था। लेकिन अब ये जो कुछ भी गलत चीज़ें आपके अगेंस्ट कर रहा है या कर रही है, जो भी है ये मेल फीमेल, ठीक है, ये इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, ठीक है। आपको पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन ने अनगिनत अटैक्स किए आपके ऊपर, अनगिनत अटैक्स किए हैं आपके ऊपर इस पर्सन ने। ये सब बैकफायर हुआ है, ठीक है, ये रिवर्स में आया है, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ओके। आई एम लिसनिंग 21 अक्टूबर, ठीक है, समथिंग अबाउट 21 अक्टूबर, 10th ऑफ मार्च या 10 मार्च, ये डेट मुझे सुनाई दे रही है। कुछ क्लैरिटी की बात आ रही है, ठीक है। आपको हो सकता है क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ से रिलेटेड। कोई सवाल था आपके मन में कि आपके शत्रुओं को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, आपके इस शत्रु को सज़ा क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें कर रहा है। सो आपके मन में जो सवाल था ना कि इस शत्रु को सज़ा क्यों नहीं मिल रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। मून एनर्जी है यहाँ पे, तो ये मदर फिगर की बात करता है। कोई मदर फिगर है, कोई एल्डर लेडी है जो आपके माँ की एज की हो, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है, राइट। फिलहाल आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे हो, ओके। ये पर्सन पूजा पाठ भक्ति ये सब कुछ भी नहीं जानता, ना इन चीज़ों में बिलीव करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ के बीच में रहने वाला पर्सन, ठीक है, नकारात्मक चीज़ों के बीच में रहने वाली ये लेडी, ठीक है। यहाँ पे मदर फिगर आया है, सो ये आंट हो सकती है कोई, या कोई भी एल्डर लेडी जो आपकी मदर की एज की हो, ठीक है। ठीक है, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो क्लियर करिए प्लीज़। 8 ऑफ वॉन्ड्स को, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करिए प्लीज़, ओके। राइट, ओके। इस पर्सन के इंटेंशंस यहाँ पे आए हैं, फेल्ड अटेम्प्ट है इस पर्सन का, ठीक है। इस पर्सन ने एकमात्र आपको बर्बाद करने के लिए पूरा, इस पर्सन का फोकस है, ठीक है। ये जो भी लेडी है इसका फोकस है आपको बर्बाद करना, ठीक है। आपके अगेंस्ट इतनी ज़्यादा नफ़रत इस पर्सन के अंदर है,
ओके, ये मल्टीपल अटैक्स आपकी तरफ भेजती है, ना जाने कौन कौन सी ये गंदी क्रियाएं आपकी तरफ भेजती है। ओके, सो ये सब कुछ फेल हुआ है, दिस ऑल फेल्ड, ठीक है, ये फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं। कुछ भी आप पर असर नहीं करेगा, उल्टा आपकी जो शक्तियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी। ठीक है, फाइनेंसेस में आप तेज़ी आते हुए देखेंगे, अपने जीवन में हार्मनी आते देखेंगे। ठीक है, आपके जीवन से रोग, आपके जीवन से शत्रु, आपके जीवन से धन से संबंधित कोई समस्या, सारी चीज़ें दूर होंगी। एंड आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, आप बहुत इन्जॉय करेंगे, मस्त रिलैक्स रहेंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स, या सो ईश्वर चाहते हैं आप खुश रहें। ठीक है, तो आप डेफिनेटली खुश रहने वाले हैं। यहाँ पे आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक नेचुरल हीलर हैं। ठीक है, सो आपके ऊपर ये गंदी चीज़ें, गंदी क्रियाएं कभी भी कोई असर नहीं दिखाएंगी। आपके जीवन में ये सब होने वाला है। ठीक है, कुछ मेजर कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ रहा है। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ठीक है, फाइनेंसेस में तेज़ी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। आप ईश्वर के बच्चे हैं। हो सकता है आपके ऊपर सूर्य की बहुत ज़्यादा कृपा है। ठीक है, आपका सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सूर्य देव की विशेष कृपा है आप पर। कन्फर्मेशन सुनिए। ठीक है, ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर। मेजर रिकॉग्निशन आपकी तरफ आ रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप बहुत सारी खुशियों के हकदार हैं और वो सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो। और इस पर्सन ने जो कुछ भी आपकी तरफ भेजे, ये सब फेल्ड अटेम्प्ट्स है। ठीक है, इस पर्सन की जो भी मंशा थी, जो भी गलत चीज़ें इस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी, सब कुछ बैकफायर हुआ है। ठीक है, सब कुछ बैकफायर हुआ है। यस, लेट्स सी, कुछ साइंस एंड सिंबल्स लेते हैं। लेट्स सी, ओके, कुछ साइंस आए हैं यहाँ पे। या शिव शक्ति ऊर्जा। ठीक है, मैं यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा के अंश से बात कर रही हूँ। आप शिव शक्ति ऊर्जा का अंश हैं। यिन यांग बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। एंड नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, माउंटेन्स या ऑब्स्टिकल्स। सो कुछ ऑब्स्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, चैलेंजेस की बात हो रही है। आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करना चाह रहा था ये पर्सन। ठीक है, ये जो कोई भी है, चैलेंजेस क्रिएट करना चाह रहा था। या बट ईश्वर आपके जीवन में होप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं रेनबो दिख रहे हो। ठीक है, इंद्रधनुष आपको दिख रहे हो। नंबर 6, 4, 5, 6, यस, यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस में आती हुई दिख रही है। जो भी दिक्कतें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, एक एक करके हटाई जा रही है। ठीक है, एक एक करके वो ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन से आउट किए जा रहे हैं। ठीक है, या आपके जीवन में डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। और ये जो ऑब्स्टेकल है, ये आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है। नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। अप्रैल मंथ, ठीक है, 4th अप्रैल आई एम लिसनिंग, या 4th ऑफ मई, 6th ऑफ अप्रैल, 6th मई, 5th ऑफ जून। जून मंथ में किसी का बर्थडे होता है यहाँ पे, 4th ऑफ जून। ठीक है, सो ये कुछ साइंस आए हैं यहाँ पे। आपको ईश्वर बता रहे हैं कि यस, आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। ओके, सो जस्ट बीवेयर। ईश्वर आपको अवेयर करा रहे हैं इस चीज़ से। लेट्स सी, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, स्पिरिट्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर ब्लूमिंग, आप खिल रहे हो। ठीक है, आप एक फ्लावर की तरह खिल रहे हो।
जैसे एक फ्लावर महकता है, वो महक आप हो, ठीक है। इस संसार में आपको इसीलिए भेजा गया है ताकि आप यहाँ की वाइब्रेशन रेज करो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो। ओके, यस, यहाँ पे यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि आप बिल्कुल भी उदास मत हुआ करो, ठीक है, हताश निराश मत हुआ करो। ओके, ऑल योर गुड विशेज़ आर ग्रांटेड, या सो जो भी आपकी गुड विशेज़ है वो सब ग्रांट कर दी गई हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपके जीवन में जो भी रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी, वो रुकावटें आपके जीवन में ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। यू हैव बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल, या सो यस, कोई चैलेंज है जो आपको ओवरकम करना है और आप उसको ओवरकम कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, ठीक है। यस, सो कोई ऐसा चैलेंज है जो ये पर्सन आपकी तरफ भेजता रहता है बार 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 बार, ओके, लेकिन अब इस पर्सन का जो अंत है वो निकट है। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम। सो कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाह रहा है, ओके। कोई अपनी ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाह रहा है, ओके। ये मैसेज आया स्पिरिट्स, क्या मैसेज है? और ईगल, टॉर्टॉइस, लेडी बग्स एंड बटरफ्लाई, या सो अगर आपको इनमें से कुछ भी अपने आसपास दिख रहा है तो इसका मतलब एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको सावधान कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको चैलेंजेस के बारे में अवेयर भी करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही आप उस चीज़ से अवेयर होगे वैसे ही वो बैकफायर होगी, ठीक है, वैसे ही उसका असर ओवर होगा, ठीक है। कुछ ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर की फैमिली के लोग हों, ठीक है, या आपकी फैमिली के लोग हों, लेकिन आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इसी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। इसी वजह से इस तरह के राक्षस आपके पीछे पड़े हुए हैं या राक्षसनियाँ आपके पीछे पड़ी हुई हैं। इतने ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति के लिए जो इस तरह की चीज़ें करे वो डेफिनेटली राक्षस या राक्षसनियाँ ही हो सकती हैं, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, या सो किसी के पार्टनर बहुत शाय है, किसी के पार्टनर उनके लिए ये सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़, ओके। रेनबो कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आपकी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। आपकी लाइट को इतना ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं कि आपके हेटर की आंखें फूट जानी चाहिए, ओके। Their spells backfired to them. Confirmation. Yes, send it back to sender immediately. Backfire everything. जो भी स्पेल वर्क उस व्यक्ति ने आपके ऊपर करे थे वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। आपको पता भी नहीं है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आपके ऊपर करती है, ठीक है। ये कोई फीमेल है। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, दे शुड, ठीक है। आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही हैं, लेकिन अब उनकी वार्निंग्स ओवर हो चुकी है, वार्निंग टाइम ओवर, अब उनका अंत निकट है, ओके, क्योंकि आप अपने कर्मों का भुगतान कर चुके हो, ओके। या समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। आप जिससे प्यार करते हो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पागलों की तरह सोच रहे हैं, ठीक है, दीवानों की तरह। या इफ़ यू आर सीइंग एन आउल, वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, या अगर आपको कहीं आउल दिख रहा है, कोई फोटो में, कहीं पिक्चर पे, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको आउल दिख रहा है, ठीक है, तो वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, ओके। सो आपके पार्टनर ने आपको कभी बताया नहीं उनको कैसा लगता है, या किसी ने आपको बताया नहीं है उनको कैसा फील होता है आपके लिए। दे आर स्कैर्ड ऑफ यू डेफिनेटली, क्योंकि वो जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल हीरो हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल हीरो हो, कि आप एक स्पिरिचुअल पुलिस ऑफिसर हो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हीरो हो आप, राइट। सो ये कुछ मैसेज आए हैं यहाँ पे, ओके, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, देखते हैं क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं, क्या इंडिकेशन आ रहे हैं आपके लिए, ओके।
let's see. New York City, I'm listening. New York. New York. My, yeah, something about my. Okay. नंबर 2 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है, 25 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट हो, या 5th आपकी बर्थडे डेट होगी, ठीक है, 5th ऑफ फरवरी या 5th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, एंड 2nd ऑफ एनी मंथ. NS से हो सकता है आपका नेम शुरू होता हो. कोई इंडियन एयरफोर्स में है, राइट? KI, या निकी, आई एम लिसनिंग. निकी. नीज, कुछ नीज से रिलेटेड बात आ रही है. ओके. NIS. ओके, समथिंग अबाउट आर्मी, कुछ डिफेंस से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ पे. माफ, माफ नहीं, माफ़ी नहीं. ओके. या नंबर 10 फिर से यहाँ पे आया है, तो 10th ऑफ मार्च बहुत स्पेसिफिक डेट यहाँ पे आई है. सो 10th ऑफ मार्च यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आया है. माफ़ी से नहीं के कुछ ये मैसेज आया है किसी के लिए, ठीक है. तो आपको बेटर पता है ये कहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिक है, राइट? आई एम लिसनिंग. नेम निकी, निकी नेम आ रहा है यहाँ पे. किसी का निक नेम हो सकता है निकी हो, राइट? सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. या और मैं इस साउंड के साथ ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. जो कुछ भी नेगेटिव मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में हो वो तुरंत बैकफायर कर दिया जाए. सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली. ओके फ्रेंड्स, thank you so much. I love you all. Bye bye. Thank you.